गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पोल साइंस का जो 7th लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में रीड किया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में रीड किया था एंड हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसमें हमने ये 2 पैराग्राफ जो है रीड किए थे। आज हम इस 3rd पैराग्राफ को रीड करने जा रहे हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। मतलब एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है उसे रिड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं मिलती। ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। Yet democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. मतलब जो डेमोक्रेसीज हैं, अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, गरीबी की, तो वो उसको दूर नहीं कर पाती। मतलब जो इनइक्वालिटीज़ हैं, कोई इतना अमीर है तो कोई इतना गरीब है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो कोई जो है महलों में रहता है। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी की वजह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि इसमें बांग्लादेश में बताया गया है, बांग्लादेश की जो हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस में रहती है, गरीबी में, पॉवर्टी में। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज। मतलब जो लोग हैं कुछ कंट्रीज़ के, पुअर कंट्रीज़ के, गरीब देशों के, वो किस पर डिपेंड होते हैं, अमीर देशों पर, रिच कंट्रीज़ पर। किस वजह से, फूड सप्लाईज़ के लिए। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पर ये हमारा जो पैराग्राफ है, इसके साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। जो डेमोक्रेसी है वो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को दूर नहीं कर पाती। आफ्टर दैट न्यू टॉपिक इज़ देयर, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स। मतलब जो डेमोक्रेसीज है उसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो पीसफुल लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, शांतिपूर्वक रह पाते हैं। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। मतलब काफ़ी सारे जो है सोशल डिविजन्स किए जाते हैं, अलग अलग डिवाइड किया जाता है लोगों को। वी सो इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली negotiated differences among ethnic populations. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. मतलब कैसे जो है अकॉर्डिंग टू रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, उसे जो है डिवाइड किया जाता है, सिटीजन्स को जो है पीसफुल मैनर में रहने के लिए मतलब बताया जाता है। ओके, नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब जो कोई भी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाती या उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाती। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेज एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेज। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। नॉन डेमोक्रेटिक रिजम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और suppress internal social differences. Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes. मतलब जो democratic regimes हैं उसमें ये जितने भी conflicts होते हैं उनको कैसे ना कैसे solve कर लिया जाता है। But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill 2 conditions in order to achieve this outcome. यहाँ पर आपको 2 जो है points बताए गए हैं। It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. मतलब ये जो है हमारे लिए समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो किसी मेजोरिटी के थ्रू रूल करना नहीं है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। जो मेजोरिटी होती है, लोगों की जो मेजोरिटी है, उन्हें किसके साथ काम करना पड़ता है, माइनॉरिटी के साथ। ओके, तो ये जो है
ये परमानेंट जो है ओपिनियंस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मेजोरिटी है वो अपना अलग से वर्क करेगी और माइनॉरिटी को जो है वो इग्नोर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। मतलब काफ़ी सारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अपने ओपिनियंस के बेस पर जो है एक फॉर्म बना सकते हैं मेजोरिटी को। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब डेमोक्रेसी ही रहती है। इसमें क्या होता है, सिटीजन्स को जो है अपना एक चांस मिलता है मेजोरिटी में अपने व्यूज़ को रखने का या अपने जो है जितने भी ओपिनियंस हैं उनको बताने का। इफ़ समवन इज़ barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. It means अब जैसे इसमें आपको बताया गया कि मेजोरिटी के लिए ये नहीं है कि जो मेजोरिटी है वो सिर्फ अपने ओपिनियंस जो है अपने बिहाफ पर ही लेगी, उसमें भी सभी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी हैं, उनको भी इंक्लूड करके चलना पड़ता है। जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ता है, उनको सब हैंडल करके चलना पड़ता है। आफ्टर दैट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डिग्निटी एंड फ्रीडम मीन्स जो स्वतंत्रता है, जो डिग्निटी मतलब जो उनकी एक रिस्पेक्ट है सिटीजन्स की। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। मतलब सभी जितने भी पर्सन्स हैं वो क्या चाहते हैं, अपने साथ वाले पर्सन से रिस्पेक्ट चाहते हैं। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। द passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle. This has been achieved in various degrees in various democracies, but for societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. अब डेमोक्रेसीज में सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम। जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल जो है, कोई भी पर्सन है, वो क्या चाहता है, डेमोक्रेसी में अपनी रिस्पेक्ट चाहता है और खुद की फ्रीडम चाहता है। ओके, तो वो सबसे पहले इसी को बेस मानकर चलते हैं और इस डेमोक्रेसी में ये सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन ये जो है एक मैटर है, मेन मैटर है। और लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इक्वालिटी होती है उस वो थोड़ा सा इग्नोर हो जाती है। ओके, इस वजह से क्या बताया गया है, जितने भी पर्सन्स होते हैं वो डेमोक्रेसी में इस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमन। अगर हम विमेन की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। अब आपको भी पता है कि हमेशा जो है मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, ज़्यादा माना जाता है। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय विमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. मतलब अब डेमोक्रेसी में हम वीमेन की बात करें तो इसके लिए भी एक स्टेप उठाया गया था कि वीमेन को भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, वीमेन को भी एक मेन रोल मिलना चाहिए, ठीक है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ unacceptable legally and morally. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same is true of caste inequalities. अब जैसे विमेन के बारे में हम देखा कि डेमोक्रेसीज में हमें क्या प्रॉफिट मिला। डेमोक्रेसीज में अगर विमेन के लिए हमने स्टेप्स उठाए तो विमेन के लिए काफ़ी सारी सीट्स रिजर्व कर दी गई। ओके, विमेन का भी पार्टिसिपेशन उसमें कर दिया गया। बट अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो ये सब नहीं कर सकेगी क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा मेन सेटअप नहीं होता, कोई लीगली हम नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं कास्ट
इनइक्वालिटीज़ की। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. अब कास्ट बेसिस पर कितने सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जो लोअर कास्ट के हैं उनको जो है मतलब पोस्ट पर नहीं अपॉइंट किया जाता, तो इस वजह से डेमोक्रेसी में भी काफ़ी स्टेप्स उठाए जाते हैं कि उन्हें जो है सीट्स रिजर्व करके देनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट इज मोस्ट distinctive about democracy is that its examination never gets over. As democracy passes one test, it produces another test. मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका कभी भी कोई टेस्ट जो है वो ओवर नहीं होता, उसके एग्ज़ाम जो है चलते रहते हैं। अगर वो एक टेस्ट पास करती है तो उसके लिए दूसरा टेस्ट जो है पहले से ही रेडी रहता है। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोगों को अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो उससे भी ज़्यादा उसे बेटर करना चाहते हैं, उससे और भी हासिल करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोग जो हैं और भी एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठ जाते हैं, एंड मैनी कंप्लेंट्स, और काफ़ी सारी शिकायतें लेकर बैठ जाते हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इट इज़ इटसेल्फ अ testimony to the success of democracy. It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. मतलब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म नहीं करते। अगर उनसे डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाती है तो वो काफ़ी सारे चेंजेस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमें ठीक है जितना मिलना था मिल गया, बट अब काफ़ी सारे चेंजेस होने चाहिए, और भी एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं जो फुलफ़िल नहीं होती। तो लोगों की जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जो कंप्लेंट्स हैं, वो डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको लगता है कि वो डिफरेंस ला सकते हैं। किसके थ्रू? अपने वोट के थ्रू। वो अपने वोट के थ्रू गवर्नमेंट में चेंजेस करते हैं जिससे गवर्नमेंट चलती है, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी बनाए रखते हैं। ओके, तो इस लेसन में हमने बात की थी डेमोक्रेसी में जो आउटकम्स हैं, जो उसके परिणाम हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं। ओके, तो उसके बारे में हमने रीड किया। टुडे योर लेसन हैज़ कंप्लीटेड एंड यू हैव टू रीड दिस लेसन एंड प्रिपेयर द नोट्स। अब जैसे हमने डिग्निटी एंड फ्रीडम की बात की थी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़ की बात की थी, इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से रीड करोगे एंड जितने भी जो भी इसके नोट्स हैं वो आप अच्छे से टाइमली कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।